आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है, ये सभी आकृतियां दी गई है बराबर। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार से करना है। सबसे पहला है साधारण वक्र। साधारण वक्र मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में आपको मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। साधारण वक्र, ठीक है ना। ये जो पेंसिल है इसको कागज पे बिना उठाए और भुजाएं एक दूसरे को कटनी नहीं चाहिए। कोई भी आकृति बनेगी वो समतलीय वक्र बनेगा, ठीक है ना। अब साधारण वक्र पहला, ये देखिए पेंसिल उठी कोई कटी नहीं, तो पहला है साधारण वक्र है पहला। दूसरा, दूसरे में भी देखो वक्र बन रहा है, ठीक है ना, कहीं काट नहीं रहा है, पेंसिल उठ नहीं रही है, दूसरा भी वक्र बनेगा, ठीक है ना। अब तीसरा देखो, एक राउंड बन रहा है, उसके बाद में पेंसिल को उठाना पड़ रहा है और दूसरा राउंड बना रहा है, इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। तो तीसरा क्या है, साधारण वक्र नहीं है। चौथा, चौथे में भी देखो रेखाखंड एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका मतलब चौथा भी साधारण वक्र नहीं है। अब पांचवा देखो, यहां से चलेंगे ऐसे होते हुए वापस आएंगे, तो ये क्या है, ये भी भुजाओं को काट नहीं रहा है और पेंसिल उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये जो पांचवा है ये भी साधारण वक्र है। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, कहीं पे भी कट नहीं रहा है, पेंसिल उठ नहीं रही है, तो ये भी साधारण वक्र है। और ये भी साधारण वक्र है 7 नंबर। इसमें क्या है, देखो पहले एक राउंड बन रहा है, फिर एक नीचे लाइन आ रही है, फिर राउंड बन रहा है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखो यहाँ से चलूंगा, यहाँ से ये राउंड हो गया, पेंसिल नहीं उठाया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, तो जहाँ पे ये अंतिम बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ से तो कट के वापस आ रही है ना, तो रेखाखंड एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए ये वाला नहीं है। अब साधारण बंद वक्र, ठीक है ना, तो पिछली वीडियो आपको देखना जरूरी है ये क्वेश्चन हल करने के लिए। वह वक्र जो बंद हो, खुले नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब पहला, ठीक है ना, पहला क्या है, बंद है, तो ये हो जाएगा बंद वक्र है, पहला बंद वक्र है। दूसरा भी बंद वक्र है, ठीक है ना। तीसरा तो है ही नहीं, चौथा भी है नहीं, ठीक है। पांचवा भी बंद वक्र है, छठा भी बंद वक्र है, और सातवां भी बंद वक्र है। बहुभुज, देखिए अब बहुभुज का मतलब क्या है, केवल रेखाखंडों से बनी बंद सरल आकृति को, ठीक है ना। रेखाखंड भी होने चाहिए और आकृति सरल और बंद होनी चाहिए, उसको ही हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तभी यहाँ पे पहला देखो क्या है, रेखाखंडों से बना है और बंद आकृति है, तो यहाँ पे इसका पहला हो जाएगा। दूसरा भी है तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। अब तीसरा और चौथा तो बहुभुज ही नहीं है, ठीक है ना। अब पांचवा है लेकिन रेखाखंडों से नहीं बना है, इसमें राउंड सर्कल आकृति है, तो पांचवा भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए छठे में ये दो रेखाखंड तो है, लेकिन यहाँ से नीचे से गोलाई है, राउंड है, इसका मतलब ये भी अपना बहुभुज नहीं है। इसी प्रकार ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। उत्तल बहुभुज, अब उत्तल बहुभुज मैंने क्या समझाया था आपको, जिसके अंतःकोण या तो 180 डिग्री से छोटे होंगे, या जो उनका विकर्ण होगा वो अंत भाग में ही होगा, बहिर्भाग में विकर्ण नहीं होगा, ठीक है ना। अब पहली आकृति को देख लेते हैं। पहली आकृति में क्या है, ये अंदर वाला भाग क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है, और इसका विकर्ण भी क्या हो रहा है, बाहर बन रहा है, इसका मतलब ये आकृति उत्तल बहुभुज नहीं है। अब ये अंदर वाली आकृति, इसमें देखो सब कोण 180 से छोटे हैं और इनके जो विकर्ण है ये इसके अंदर बन रहे हैं, दोनों जो विकर्ण है इसके अंदर बन रहे हैं। विकर्ण भी मैंने वीडियो में बताया, समझाया था आपको। आसन भुजाओं को छोड़कर शेष बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सब नहीं है बाकी, क्योंकि ये सब बहुभुज ही नहीं है। तो उत्तल बहुभुज कौन सा है, 2 नंबर वाला, ठीक है ना। अब क्या है, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज कौन सा है, ये वाला, क्यों, इसका विकर्ण भी बाहर बन रहा है और उसका एक कोण भी 180 डिग्री से बड़ा है, तो अवतल बहुभुज भी क्या है, ये वाला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और
6 भुजाएं हो। अब समभुज और विषम बहुभुज भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सम बहुभुज। देखिए प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न बोल रहा है सम बहुभुज क्या है, तो अपने को उसको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं कोण बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, सम बहुभुज कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। अब ऐसे सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। तो ये पहला क्वेश्चन, 3 भुजाएं होगी और समान होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, 3 भुजाएं बनानी है, ठीक है ना। यानी कि 3 भुजाएं से तो अपने पता चल गया वो त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। तो ये और ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर और ये भुजा भी बराबर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। सेकंड नंबर, 4 भुजाएं, ये चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है ना। जिस बहुभुज की चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, अगर ये आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसको आयत बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सम बहुभुज बोल रहे थे, ये वर्ग है, ठीक है ना। आयत सम बहुभुज नहीं है। तीसरा, अब जिसकी 6 भुजाएं हो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। ये और ये दोनों, ये 6 ही भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सम षडभुज, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने हल करा दिए। वीडियो को लाइक करो ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।